डेयरडेविल बॉर्न अगेन को देखने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि जहां हम मार्वल के बाकी सुपर हीरोज़ के अल्टरनेट वर्जन्स की बात करते हैं, वहीं पे डेयरडेविल के भी कई अलग-अलग वर्जन्स मार्वल मल्टीवर्स में मौजूद हैं। और आज हम इनमें से 10 वेरिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां इनमें से एक थोड़ा अलग केस है, बट मैंने इसे लिस्ट में इसीलिए शामिल किया क्योंकि ये डिस्कस करने लायक है। बट सबसे पहले बात करें तो हम देख रहे हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में किंगपिन एज द मेयर की स्टोरी दिखाई जा रही है। एंड कॉमिक्स में ये एक बहुत बड़ा प्लॉट था। यही स्टोरी लाइन द रेन ऑफ द डेविल नाम के बड़े इवेंट की ओर ले जाती है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर एमसीयू इस कहानी को किसी मूवी में ज़रूर अडेप्ट करेगा। जहाँ ऐसा भी सुनने में आया है कि डेविल को 3 सीजन्स और एक मूवी मिलने वाली है। ऐसे में आई थिंक द रेन ऑफ द डेविल बिग स्क्रीन के लिए एक परफेक्ट इवेंट हो सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो स्पाइडरमैन भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि बिना स्पाइडरमैन की ये कहानी अधूरी लगेगी। इस स्टोरी में सारी स्ट्रीट लेवल हीरोज एक साथ आएंगे एंड स्पाइडरमैन को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। आई थिंक फ्यूचर में मैं द रेन ऑफ द डेविल को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो इस चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर आप इन सब इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके नाउ अब बात करते हैं आज की असली टॉपिक की, जो है डेविल के वेरिएंट्स। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑल राइट, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रा एज डेविल की। इलेक्ट्रा की बात करें तो ये मामला थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इलेक्ट्रा अर्थ 616 से ही बिलोंग करती है, जो मार्वल का मेन यूनिवर्स है। हमने इलेक्ट्रा को 2005 की मूवी में या फिर डेविल सीरीज एंड डेडपूल एंड वोल्वरिन में देखा है। बट अगर आपने कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कॉमिक्स में इलेक्ट्रा ने डेविल का किरदार तब अपनाया जब मैट मर्डोक जेल चला गया था, जहां इलेक्ट्रा ने हेल्स किचन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी संभाली, नल के इन्वेजन का सामना किया और बुलजाई के क्लोन्स के हमले के दौरान भी उसने डेविल का रोल निभाया। एंड जब मैट जेल से बाहर आता है तो दोनों ने मिलकर विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन से फाइट की, जिसने विजिलेंटिस को बैन कर दिया था। इस कहानी में देखने को मिला कि इलेक्ट्रा पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। निक फ्यूरी ने उसके दिमाग पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पता चला कि उसमें स्पाइडर सेंस जैसी इंस्टिंक्ट्स हैं। वो अपने दुश्मनों की इंटेंशंस को पहले से ही भांप सकती है, मेंटल ट्रैकिंग कर सकती है, टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल भी कर सकती है। सो डेविल के रूप में इलेक्ट्रा सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक है एंड उसकी डेविल कॉस्ट्यूम भी बहुत कूल लगती है। सेकंड है डेविल नोआर। ये वेरिएंट अर्थ 90214 से बिलोंग करता है। इस डेविल की दुनिया थोड़ी क्लासिक और नोआर टाइप की है, जहाँ इस दुनिया में भी मैड मर्डोक के फादर जैक मर्डोक एक बॉक्सर होते हैं, लेकिन इस बार उन्हें एक गैंगस्टर जिसका नाम ऑरविल होता है वो मार देता है। एंड यहीं से कहानी और भी बुरी हो जाती है। ऑरविल मैट का सर दीवार से टकराकर उसे अंधा कर देता है। इसके बाद ये वाला मैट एक स्टेज परफॉर्मर बन जाता है जो खतरनाक स्टंट्स करता है, लेकिन सीक्रेटली वो अपनी सेंसेस को इम्प्रूव करने एंड खुद को स्ट्रोंगर बनाने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। आफ्टर 15 ईयर्स वो एक एक्सपर्ट फाइटर बन जाता है एंड अपने दोस्त फोगी नेल्सन के साथ एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलता है, जहां उसका असली मकसद ऑरविल से बदला लेना होता है। जहां ऑरविल के पास एक डेंजरस बॉडीगार्ड होती है जिसका नाम एलिजा होता है। कॉमिक्स में इसे बुलजाई किलर के नाम से भी जाना जाता है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि मैट और एलिजा के बीच कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। इस वर्जन में डेविल की क्लासिक एबिलिटीज़ तो हैं, बट नोआर स्टाइल में। वो लेदर सूट पहनता है और ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव की तरह काम करता है, जहाँ पे नोआर सेटिंग डेविल के डार्क और ग्रिटी कैरेक्टर के लिए परफेक्ट लगती है। थर्ड नंबर पे आता है अल्टीमेट डेविल। ये वेरिएंट अर्थ 1610 से बिलोंग करता है। जहाँ अर्थ 1610 यानी कि अल्टीमेट यूनिवर्स की बात करें तो ये यूनिवर्स मार्वल का डार्कर एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वर्जन है। यहाँ के डेविल के पास मेन वर्जन जैसी पावर्स तो हैं, बट ये स्ट्रोंगर, फास्टर और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता है। ये डेविल काफ़ी ब्रूटल है, ये फेयर प्ले में यकीन नहीं करता और सिर्फ क्रिमिनल्स को ख़त्म करना चाहता है। इस डेविल का पावर लेवल काफ़ी इंसेन है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि इसने पनिशर को एक फाइट में ही हरा दिया था। वी ऑल नो कि पनिशर कितना ब्रूटल कैरेक्टर है एंड इसे एक फाइट में हराना कितनी बड़ी बात हो सकती है। फोर्थ नंबर पे अर्थ एक्स के डेविल की बात करें तो ये वर्जन काफ़ी ट्रेजिक है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स अर्थ एक्स की दुनिया टेरिजन मिस्ट की वजह से बदल गई थी,
जिससे यहाँ पे रहने वाले सभी म्यूटेट हो गए थे। इस यूनिवर्स में मैट मर्डोक मर चुका था, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे रहने वाला एक लड़का डेविड गैरेट डेडेविल बनता है। डेविड की लाइफ की बात करें तो ये भी काफ़ी ट्रेजिडी से भरी हुई है। उसके माता पिता मर जाते हैं, उसकी बहन उसे छोड़ देती है एंड उसकी दादी भी गुजर जाती है। इसे स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर भी इसकी लाइफ काफ़ी हार्ड होती है। डेविड की सबसे अनोखी पावर ये है कि वो इमोर्टल है। चाहे इसके साथ कुछ भी हो, ये मर नहीं सकता। ये बार बार खुद को खतरनाक सिचुएशंस में डालता है, बट हर बार सरवाइव कर जाता है। इस वर्जन की अनोखी बात यह है कि ये हीरो नहीं बनना चाहता, ये बस मरना चाहता है, बट इसका इमोर्टल होना इसे ऐसा नहीं करने देता। फिफ्थ वेरिएंट की बात करें तो यह है डार्क डेविल। ये वेरिएंट अर्थ 982 से बिलोंग करता है। इसका असली नाम राइली टाइन होता है एंड ये बेन राइली यानी कि स्पाइडरमैन के क्लोन का बेटा होता है। इसकी कहानी की बात करें तो राइली एक बार क्लोन डिजेनरेशन से मरने वाला होता है, लेकिन फिर मैड मर्डोक की आत्मा और ज़ाराथोस नाम के डीमन के साथ उसकी आत्मा मर्ज हो जाती है एंड इससे उसे फायर बेस्ड पावर्स, सोल रीडिंग और क्लासिक डेडेविल की कॉम्बैट स्किल्स मिलती हैं। मैड मर्डोक की आत्मा उसके अंदर एक घोस्ट मेंटोर की तरह रहती है, जो उसे गाइड करने का काम करती है। 6 नंबर पे बात करें तो फ्यूचर के वर्ल्ड 2099 में डेडेविल असल में सैमुअल फिस्क होता है, जो कि विल्सन फिस्क का ग्रैंडसन है। अपने दादा के ओपोजिट सैमुअल अपनी फैमिली का नाम सुधारना चाहता है, इसलिए वो एक सीक्रेट विजिलेंटी बनने का फैसला करता है। दिन में वो एक पावरफुल बिजनेसमैन की तरह अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है, बट रात को वो डेडेविल बनकर क्राइम से लड़ता है। उसके पास एक हाईटेक सूट होता है, बट मैट मर्डोक की तरह उसकी सेंसेस इनहेंस नहीं होती, सो ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। 7th नंबर की बात करें तो अर्थ 65 में मैड मर्डोक कभी डेडेविल नहीं बना, बल्कि उसने एक डार्क रास्ता चुन लिया एंड वो किंग पिन ऑफ क्राइम बन गया। मैड मर्डोक का ये वर्जन बहुत ही रूथलेस, मैनिपुलेटिव और डेंजरस है। उसने ग्वेन स्टेसी यानी कि स्पाइडर गवेन को ट्रेन किया, बट आखिर में उसे धोखा दे देता है। इस मैड मर्डोक के पास उसकी रडार सेंसर्स होती हैं, लेकिन वो इसे जस्टिस के लिए नहीं बल्कि क्रिमिनल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पे कहानी और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाती है। एक्चुअली 1990s में मार्वल एंड डीसी के बीच एक क्रॉसओवर इवेंट हुआ था, जिससे एमएलगैम यूनिवर्स बना, जहाँ पे दोनों वर्ल्ड्स के कैरेक्टर्स को मिलाकर नए फ्यूज्ड वर्जन्स बनाए गए। इसी में डेडेविल को डेथ स्ट्रोक के साथ फ्यूज़ किया गया एंड इससे एक नया कैरेक्टर बना, जिसका नाम था स्लेड मर्डोक यानी कि डेयर द टर्मिनेटर। और यहीं पे एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये एक फीमेल वर्जन होता है। ये रिलेंटलेस असैसिन है, जिसके पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस एंड कॉम्बैट स्किल्स होती हैं। नंबर 9 की बात करें तो कॉमिक्स में बताया गया है कि मार्वल ज़ोंबीज़ यूनिवर्स में कोई भी सेफ नहीं होता, यहाँ तक कि डेडेविल भी नहीं। इस वर्ल्ड में मैड मर्डोक एक ज़ोंबी बन जाता है, बट बाकी ज़ोंबीज़ की तरह वो अपना दिमाग पूरी तरह नहीं खोता एंड यही बात उसे और भी डेंजरस बना देती है। उसे पता होता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, बट उसकी भूख उसे जिंदा लोगों को खाने के लिए मजबूर कर देती है। ये डेडेविल का एक बहुत ही डरावना और ट्रेजिक वर्जन है एंड ऐसा हो सकता है कि हम इसे आने वाली मार्वल ज़ोंबी सीरीज में भी देखें। नाउ आगे बात करते हैं 10th एंड लास्ट वर्जन की। यहाँ का मैट मर्डोक एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ विलन्स ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है एंड ऐसा बताया जाता है कि मैट मर्डोक की मौत हो गई है, बट असल में वो अपनी मौत का नाटक करता है और एक पुराने अंधे मेंटोर के रूप में छिप कर रहता है, जिसे हम लोग स्टिक के नाम से जानते हैं। ये भले ही बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़बरदस्त फाइट कर सकता है। इसकी इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल्स इसे इस डार्क फ्यूचर में भी एक ट्रू लेजेंड बनाती हैं। सो ये थे मार्वल मल्टीवर्स में डेडेविल के 10 अनोखे वर्जन्स। आई थिंक हर एक वर्जन इस कैरेक्टर में कुछ नया जोड़ता है, चाहे अलग ओरिजिन हो, नई पावर्स हो या फिर एक डार्क पर्सनैलिटी। डेडेविल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन मार्वल। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको इन डेडेविल वेरिएंट्स में से कौन सा अच्छा लगा? एंड अगर मैंने कोई ऐसा वेरिएंट मिस कर दिया जो आपको बहुत पसंद है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले सुपर हीरोज़, प्लॉट्स एंड स्टोरी लाइन के बारे में मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।
Exactly what kind of a lawyer are you? A really good one.